हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है। ये आपको बताना है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना था। तो आपका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है, आप बोलोगे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, ये आपको बताना था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है दौलत खां लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो आपको बताना था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि लोदी ये जो बहलोल लोदी हैं, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहले अफगान शासक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि लोदी वंश के जो संस्थापक, लोदी वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन होंगे। आपका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसके द्वारा की जाती है। आपका सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस की जब प्रथम जो अधिवेशन हुआ, उसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ, आपका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया पहला पुराना बाजार कौन सा था। तो भारत में खोजा गया पहला पुराना बाजार कौन सा था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है सिंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला जो पुराना बाजार है वो कौन सा है। आपका सही उत्तर होगा हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ये सबसे पुराना बाजार था। और इसकी जो खोज है, हड़प्पा की खोज, वो कब होती है। आपका सही उत्तर होगा 1921 में। तो 1921 में क्या होती है, हड़प्पा की खोज होती है। जबकि इस मोहनजोदड़ो की खोज कब होती है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। तो आपका सही उत्तर होगा हड़प्पा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि वो कौन सा मुस्लिम शासक है कि जिनके द्वारा जिनके सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। आपका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, उन सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई। तो दोस्तों, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुई है, ये आपको बताना है। कौन सी प्रथा, सती प्रथा कब प्रतिबंधित होती है। ऑप्शन ए है 1828, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन डी है 1835। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि सती प्रथा कब प्रतिबंधित होती है। आपका सही उत्तर होगा 1829 में। तो 1829 में सती प्रथा का क्या होता है, अंत होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों, आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है
राजनीतिक गुरु बताना है आपको महात्मा गांधी के। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना था कि महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के क्या थे, राजनैतिक गुरु थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला सवाल है काला शोक की राजधानी थी। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि काला शोक की राजधानी कहाँ पे थी। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है अवंती। तो काला शोक की राजधानी कौन सी थी, इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। पाटलिपुत्र को क्या बनाया था, काला शोक ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और दोस्तों अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न से कि ये जो पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम था। आप बोलोगे पटना का। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था, आपका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसने बनाई थी राजधानी, काला शोक के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी है यजुर्वेद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ सही दिया गया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऋग्वेद दिया गया है, यजुर्वेद और अथर्ववेद दिया गया है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे 4। तो सबसे 4 वेद जो हैं, इन 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है, आपका सही आंसर होगा ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, आप बोलोगे अथर्ववेद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, किस वर्ष में हुआ है। ऑप्शन ए है 1940 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1945 में, ऑप्शन डी है 1944 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब होता है। आपका सही उत्तर होगा 1942 को। तो 1942 को क्या होता है कि कौन सा आंदोलन होता है, आप बोलोगे भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ सही दिया गया है। अगला सवाल है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश को, ऑप्शन सी है कैकुबाद को, ऑप्शन डी है आराम शाह को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गुलाम वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। जबकि गुलाम वंश की जो नींव है संस्थापक के रूप में वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई है, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ सही दिया गया है। अगला सवाल है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब होता है, किस वर्ष होता है। ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1907 में, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1916 में। तो आपको बताना था कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ है। आपका सही उत्तर होगा 1905 में। तो 1905 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।